जैन देशवासियों, ईरान और इजराइल युद्ध में दोनों देशों में तबाही मचनी शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया है। हाइपर सोनिक मिसाइलों से, सुपर हाइपर सोनिक मिसाइल है ना, उनसे हमला किया है। इसमें इजराइल का विजमैन साइंस इंस्टीट्यूट है ना, वो बिल्कुल तबाह हो गया है। और इजराइल के फाइटर जेटों ने ईरान के कैरमान शहर पर हमला किया, जिसमें काफी नुकसान और तबाही मचाई है। और अब इस युद्ध में एक तरह से वर्ल्ड वार की आहट शुरू हो गई है। और अमेरिका भी इस युद्ध में बिल्कुल कूदने को तैयार है। और कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप है, वो G7 की मीटिंग छोड़ करके बीच में ही वापस अमेरिका गए और सिचुएशन रूम में उन्होंने मीटिंग ली है अपने NSA की। और नेशनल सिक्योरिटी जो समिति है उसकी सिचुएशन रूम में मीटिंग ली है। और अमेरिका ने अपने जो 30 एयरक्राफ्ट है ना, वो यूरोप में भेज दिए हैं। अलग अलग जो बेस है अमेरिका यूरोप में, अलग अलग शहरों में 30 फाइटर जेट तैनात किए हैं। और जो अपना समुद्री बेड़ा था वो भी नजदीक लगा दिया है। और अब तैयारी है ईरान को बिल्कुल बर्बाद करने की। और ईरान का जो परमाणु संयंत्र है ना फोर्दो में, उसको खत्म करने की। क्योंकि जो ये परमाणु संयंत्र है फोर्दो वाला, ये जमीन के 90 मीटर नीचे है। और इजराइल के पास ऐसी कोई शक्तिशाली मिसाइली हथियार नहीं है जो 90 मीटर को भेद कर अंदर उसको तबाह कर दे। इसके लिए बड़े विमानों की जरूरत होती है, जिसमें अमेरिका ने B-2 बम्बर जो विमान है ना, जेट है, वो तैयार कर रखा है। और उसका जो गोला है, बम्बर जेट जो हमला करेगा, वो 60 मीटर तक अंदर जमीन में खोद कर तबाह कर सकता है। लेकिन ईरान की जो परमाणु केंद्र है वो 90 मीटर नीचे है, तो उसको बर्बाद करने के लिए लगातार 2-3 बम वहां डालने पड़े जो उसके अंदर नीचे जा सकता है। और ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है भाई। और वहां के जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने चेतावनी दी है भाई, खोमेई का भी जो हाल है ना, वो बगदादी जहाँ होएगा। और खोमेई अंडरग्राउंड, उसका पता नहीं लग रहा वो कहाँ पे छुपा हुआ है, किस बैंकर में छुपा हुआ है। लेकिन सर्वोच्च नेता ईरान के खुमैनी, उन्होंने भी ये चेतावनी दे दी, धमकी दी है। अभी इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी और अभी तो जंग शुरू हुई है। यानी कि ईरान के जो नेता खुमैनी हैं, उन्होंने कहा कि अब तो जंग की शुरुआत हुई है। और इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो ईरान के ऊपर हमला करके। और अमेरिका को भी धमकी दी है। वहां के जो सर्वोच्च नेता है ईरान के, उन्होंने अमेरिका को धमकी दी है कि ईरान का आप इतिहास नहीं जानते हो और ईरान किसी से डरने वाला नहीं है। और जो लोग ईरान को धमकी दे रहे हैं, जो डरा रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से दोनों तरफ से एक दूसरे पे इस तरह के बयान दे रहे हैं और इस युद्ध को और ज्यादा भड़का रहे हैं। और ऐसा लग रहा है अभी आज या कल में ईरान पे कोई बड़ा हमला होगा। यूएस के जो बम्बर विमान हैं B-2 जैसे विमानों से, या इजराइल कमांडो को कार्रवाई करके उसको ध्वस्त कर सकता है। क्योंकि इजराइल की जो मिसाइल हैं, जो परमाणु संयंत्र है, केंद्र है फोर्दो का, उसको भेद नहीं रही है। क्योंकि वो जो मिसाइलें हैं वो ताकतवर कम है, 90 मीटर गहराई तक वो नहीं जा सकती। इसलिए अमेरिका इस युद्ध में कूदा है। और क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता भी ईरान परमाणु संपन्न देश बने। और अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम हो और उसको तबाह करना चाह रहा है। तो इसलिए अमेरिका ने इस युद्ध में कूदना पड़ा। और बीच में ही राष्ट्रपति ट्रंप है मीटिंग छोड़ करके वापस आए और आते उन्होंने अपनी सिक्योरिटी समिति की बैठक ली। और उस बैठक के बाद जो फाइटर जेट है वो यूरोप के लिए रवाना किए गए। और जो ईरान की सेना है और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, वो भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और वो भी ट्रंप को भी धमकी दे रहे हैं और इजराइल को भी धमकी दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अब तो जंग की शुरुआत है और इसके आगे नतीजे देखना। जो अमेरिका ने B-2 बम्बर, स्टेल्थ बम्बर जो फाइटर भेजे हैं, वो इसीलिए भेजे हैं, वो जो परमाणु संयंत्र है 90 मीटर के नीचे, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। इस बम्बर
जेट फाइटर के पास वो शक्ति है जो कि उसको तोड़ सकता है, उसको भेज सकता है। और क्योंकि उस जो लड़ाई शुरू हुई थी वो उस परमाणु केंद्र को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। ईरान परमाणु बम बनाना चाह रहा था, अमेरिका चाहता था कि परमाणु बम ना बनाए, इसी बात को लेकर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। और वो अभी बचा हुआ है, और जब तक उसको खत्म नहीं, उसका विनाश नहीं किया जाता, जब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और उसके तबाह करने के बाद ये युद्ध समाप्त की तरफ आ सकता है, क्योंकि मेन टारगेट इजराइल का भी और यूएस का भी यही है भाई उस परमाणु संयंत्र को खत्म करना है और ईरान को परमाणु संपन्न राज्य नहीं बनने देना है। और या तो इजराइल वहां पे हमला करेगा या कमांडो कार्रवाई करेगा, उसको दो ही तरह से तोड़ा जा सकता है, या तो कमांडो कार्रवाई करके या फाइटर जेट से हमला करके। और ट्रंप ने अब सीधी चेतावनी दी है ईरान को कि अब तो है ना, यानी कि ईरान का खात्मा है, और एक तरह से जो खुमैनी है उसका आलोना है बगदादी की तरह से। और इस तरह से दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और एक दूसरे को अपनी ताकत का इजहार करा रहे हैं। और ईरान भी धमकी दे रहा है अमेरिका को भी, और कहता है भी हमारी जो ताकत का आप लोगों को अंदाजा नहीं है और ईरान का इतिहास के बारे में अंदाजा नहीं है। इस तरह के जो बयान दिए हैं वो ईरान के सर्वोच्च नेता ने दिए हैं, और सीधा अमेरिका को धमकाया है कि अगर आप इस युद्ध में जंग में शामिल हुए तो आपके जितने भी बेस हैं हमारे आसपास, उन बेसों को हम खत्म कर देंगे, उस पर हमला करेंगे। इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, और आज रात को कोई न कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है ईरान के परमाणु केंद्र के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग ली है राष्ट्रपति अमेरिका ने, और जिस तरह से दुनिया देख रही है इन चीजों को, और जिस तरह से ईरान और इजराइल अमेरिका एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है भी कुछ न कुछ ये बड़ा होने वाला है आज या कल में, एक दो दिन में। और ईरान के जो सैन्य ठिकाने थे ज्यादातर वो तबाह कर दिए थे। हाँ, ईरान के पास जो मिसाइलें बची हुई हैं, सुपर सोनिक मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनसे वो हमला कर रहा है। लेकिन इजराइल जो हमले कर रहा है वो कर रहा है फाइटर जेटों से, क्योंकि पूरा जो एयर स्पेस का कंट्रोल वो इजराइल ने अपने हाथ में ले लिया है। ईरान के पास एयर स्पेस का कंट्रोल नहीं है, तेहरान का जो एयर स्पेस है वो इजराइल के कंट्रोल में चलेगा, क्योंकि इजराइल ने पहले ही अटैक में तेहरान और ईरान का जो एयर स्पेस था ना अपने कंट्रोल में लिया था, और उनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, एयर कंट्रोल था, बिल्कुल खत्म कर दिया था। और इसलिए ईरान उनके जो हमले हैं, जो अटैक है इजराइल जो कर रहा है वो नहीं रोक पा रहा है। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।